दोस्तों, भारत ने हाल के वर्षों में रक्षा क्षेत्र में तेजी से अपने कदम बढ़ाए हैं। रक्षा आत्मनिर्भरता की ओर से बढ़ते हुए भारत नए मुकाम हासिल कर रहा है। भारत ने स्वदेशी मिसाइलों का परीक्षण कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। भारत ने पिछले साल यानी 2022 में ही धनुष, निर्भय, अग्नि, प्रहार जैसी कई मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। सुरक्षा के लिहाज से इन मिसाइलों का टेस्ट भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को ध्यान में रखते हुए स्वदेशी हथियार प्रणालियों को विकसित करने में भी भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको उन मिसाइलों के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर भारत ने बना लिया तो अमेरिका भी भारत के सामने पानी भरेगा, क्योंकि भारत की यह मिसाइल, यह हथियार कोई ऐसे वैसे इक्को दुक्को मिसाइल नहीं है, यह महा मिसाइल। वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला, अग्नि 6। दोस्तों, अग्नि 6 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर तक होगी, लेकिन इसे बढ़ाकर 12,000 तक भी किया जा सकेगा। हालांकि इसकी रेंज पर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं आई है। अग्नि 6 एक साथ कई परमाणु हथियारों को अपने साथ ले जाने में सक्षम होगी। इस मिसाइल को बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किया जा रहा है। पिछले साल खबरें आई थी कि इस मिसाइल का डिजाइन तैयार हो चुका है। अब इसके बाकी जरूरी पहलुओं पर काम किया जा रहा है। अग्नि 6 के प्रोजेक्ट को अभी सरकार की मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन इसकी डिजाइन पर काम शुरू कर दिया गया है। यह एक 4 स्टेज वाली मिसाइल होगी। अग्नि 5 की तुलना में यह मिसाइल ज्यादा लंबी है और पहले साल 2017 में इसका टेस्ट होने वाला था, लेकिन सीनियर DRDO साइंटिस्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अग्नि 6 नई पीढ़ी की मिसाइल होने वाली है, इसलिए इसे बनने में थोड़ा समय लग सकता है। यह बहुत ही पतली होगी और इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकेगा। इसकी खासियत की वजह से इसे तुरंत ही कहीं भी तैनात किया जा सकेगा। अग्नि 6 मिसाइल को पनडुब्बी से लेकर लैंड बेस्ड लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकेगा। K6 मिसाइल। दोस्तों, ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगी। इन्हें रक्षा रिसर्च और विकास संगठन यानी DRDO विकसित कर रहा है और इसका नाम APJ डॉक्टर कलाम के नाम पर रखा गया है। इन मिसाइलों के विकास का कार्यक्रम 1990 के दशक में शुरू हुआ और यह भारत की उन महत्वाकांक्षा का हिस्सा है जिसमें देश को जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जाने वाली न्यूक्लियर क्षमता की मिसाइलें विकसित करनी थी। अब क्योंकि यह मिसाइलें सबमरीन यानी पनडुब्बियों से लॉन्च की जा सकती हैं, इसलिए इन्हें हल्की, छोटी और पकड़ में ना आने वाली मिसाइल बनाई गई है। हालांकि K फैमिली की ज्यादातर मिसाइलें सबमरीन से ही लॉन्च होती हैं, लेकिन इसके जमीन और हवाई वेरिएंट भी DRDO विकसित कर रहा है, जैसे कि शौर्य मिसाइल, K-15 सागरिका मिसाइल, जिसकी रेंज कम से कम 750 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक बताई जाती है। भारत पहले कई बार K4 मिसाइलों का परीक्षण भी कर चुका है, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर तक है। खबरों की माने तो K5 और K6 कोड नेम वाली ये मिसाइल भारत विकसित कर रहा है और इनकी रेंज 5000 किलोमीटर से लेकर 6000 किलोमीटर तक हो सकती है। ब्रह्मोस 2। दोस्तों, ध्वनि की रफ्तार से 7 गुना तेज रूस की जिरकॉन मिसाइल दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकती है और अमेरिका के बनाए डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। अब इसी तर्ज पर ब्रह्मोस 2 मिसाइल को भी विकसित किया जा रहा है। भारत के इस मिसाइल की जद में चीन के कई शहर आ जाएंगे। भारत और रूस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए वेरिएंट को बनाने पर तेजी से काम कर रहे हैं। यह भारत और रूस की एक संयुक्त परियोजना है। ब्रह्मोस 2 नाम की यह मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से चलने में सक्षम होगी। इसमें रूस की सबसे घातक जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जिरकॉन दुनिया में सबसे तेज गति से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड 6100 किलोमीटर से लेकर 11000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मौजूदा समय में ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है। इसी वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि ब्रह्मोस 2 अपने पहले वाले वेरिएंट से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर होगी। विष्णु मिसाइल। दोस्तों, ये हाइपरसोनिक मिसाइल एक 2 स्टेज वाली मिसाइल होगी जिसमें स्क्रैम जेट इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस मिसाइल की पहली स्टेज एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर होगा जो इस मिसाइल सिस्टम को सुपरसोनिक स्पीड तक लेकर जाएगी, जिसके बाद स्क्रैम जेट इंजन स्टार्ट होगा। इस मिसाइल के 2 वेरिएंट बनाए जाएंगे। पहला वेरिएंट एंटी शिप मिसाइल के तौर पर काम करेगा, वहीं इसका दूसरा वेरिएंट लैंड अटैक के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक इस मिसाइल को लेकर जितनी भी सूचना सामने आई हैं उसके हिसाब से यह मिसाइल सिस्टम लैंड बेस्ड क्रूज मिसाइल सिस्टम होगी।
लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका एक एयर वर्जन भी बनाया जाएगा। इस मिसाइल के रेंज को लेकर अभी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन हाइपरसोनिक तकनीक को देखते हुए कई एक्सपर्ट का दावा है कि इसकी रेंज 700 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर के बीच हो सकती है। और अगर इसकी स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड 7 मैक से लेकर 10 मैक के आसपास बताई जाती है। सूर्या मिसाइल। दोस्तों, भारत ने एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार की है जिसका जवाब चीन के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के पास नहीं है। यह सिस्टम जब तक युद्ध के मैदान में तैनात रहेगा तब तक भारत के दुश्मन हार के सिवाय कुछ नहीं सोच सकते हैं। भारत पाकिस्तान की पुरानी दुश्मनी है और चीन की वर्तमान में पैंतरेबाजी से शीत युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। सूर्या भारत के द्वारा विकसित की गई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की लंबाई 40 मीटर एवं व्यास 1.1 मीटर का है और लॉन्चिंग के समय इसका वजन 70,000 किलोग्राम का होता है। इसका प्रपल्सन का पहला और दूसरा चरण ठोस है और तीसरा द्रव है। इस मिसाइल की स्पीड 35,526 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 29 मैक। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 12,000 से लेकर 16,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल है, यानी जिस एरिया को टारगेट कर दिया जाए तो उसका नेस्तनाबूद होना तय है। तो दोस्तों, ये है भारत के वो मिसाइल, वो हथियार जिनको अगर भारत ने बनाकर अपने सैन्य बेड़े में शामिल कर लिया तो फिर चीन क्या, पाकिस्तान क्या, अमेरिका भी भारत के सामने पानी भरता नजर आएगा। वैसे दोस्तों, आपको भारत के इन हथियारों में से सबसे ज़्यादा इंतजार किस हथियार का है? अग्नि 6, K6 या फिर ब्रह्मोस 2 का? आखिर किसका? हमें कमेंट बॉक्स में अपने जवाब अवश्य बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप